नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सीएम योगी की पीठ पर पीएम मोदी क्या करेंगे सियासी विरोधी। सवाल यह भी कि क्या महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी की मुगलिया सोच एक्सपोज हो गई है। सवाल यह भी कि पीएम मोदी योगी सनातनी ध्वज झुकने नहीं देंगे तो अब विरोधी क्या करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। 45 दिन चले महाकुंभ का आज औपचारिक तौर पर समापन हो गया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम प्रयागराज में मौजूद रहे। सीएम योगी ने महाकुंभ के मौके पर महाकुंभ पर दुष्प्रचार करने वालों पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार को जनता ने नकार दिया और ठान लिया कि सनातनी ध्वजा को झुकने नहीं देंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अमीर जमाई ने महाकुंभ पर फिर से विवादित बयान दिया और मुगल आक्रांता औरंगजेब की तारीफ की है। इस बीच राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के महाकुंभ में स्नान करने नहीं जाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हमला बोला और कहा कि जनता को इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। सवाल यह कि मोदी योगी के सनातनी प्रण से विपक्ष डरा है और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और मुगलिया सोच पर क्या जाकर अटक गया है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। दिन तक चले भव्य और दिव्य महाकुंभ का आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक समापन किया। इस दौरान महाकुंभ के सफल आयोजन में शामिल सफाई कर्मियों से सीएम योगी मिले, खुद झाड़ू लगाई, सफाई अभियान चलाया, गंगा मां की आरती की। सीएम योगी ने महाकुंभ के आयोजन में शामिल अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की तारीफ की और महाकुंभ के सफल आयोजन का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को दिया। योगी ने धार्मिक समागम को एकता, समानता और सद्भाव का महायज्ञ बताया। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने महाकुंभ पर अपने ब्लॉग में इस आयोजन के सफल आयोजन की प्रशंसा की और देश से एकजुट होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। महाकुंभ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आस्था का यह इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पाए। समापन समारोह पर सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। योगी ने कहा विपक्ष ने महाकुंभ को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार किया, लेकिन जनता ने बता दिया कि सनातन की ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। एक तरफ सीएम योगी और पीएम मोदी आयोजन को भव्य और दिव्य बता रहे, दूसरी तरफ विपक्ष का विलाप कम होने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू एकता से डरा विपक्ष शुरू से तुष्टीकरण की सियासत कर रहा। अब समापन पर भी अखिलेश के नेताओं को महाकुंभ में औरंगजेब की याद आ रही है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए औरंगजेब के प्रति प्यार उमड़ने लगा। जो आस्थाएं हैं, इस पर कभी भी हमें लगता है ये बहुत ही निजी मामला है और
लेकिन कुंभ जिस तरह से हुआ है, हम ये समझते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में भी कुंभ होता था, उतने अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, उतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितना आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में जो अव्यवस्थाएं हुई। कितने लोग अभी उनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, लोगों के परिजन गायब हैं, और 60,000 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद। और आज सरकार बहुत गर्व से कह रही है कि एक भी कोई मिसिंग नहीं है, एक भी कोई मारा नहीं गया है। आज डीजीपी का हमने बयान देखा है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। इस बीच राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के महाकुंभ में स्नान नहीं करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, वोटरों को राहुल और उद्धव ठाकरे का बायकॉट कर देना चाहिए। राहुल गांधी जी और राहुल गांधी फैमिली अगर हिंदू है तो उन्हें वहां जाना चाहिए था। लोगों की भावना को ध्यान में रखकर उन्हें जाने की आवश्यकता थी। माननीय उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र है और वो हिंदुत्व की हमेशा बात करते, वो हिंदू है और उसके बावजूद वो गए नहीं, अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म को हिंदू धर्म में रहकर भी वहां नहीं जाना अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नहीं गए, उसके लिए हमारी नाराजगी है। लेकिन लोगों ने उनको चुनाव में अच्छा लेसन सिखाया है और उसके बावजूद भी इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। ये हिंदू वोट पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई वोटर्स ने उनको पर बायकॉट डालना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। राहुल गांधी के महाकुंभ में नहीं जाने के सवाल पर कांग्रेस सवाल को ही असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बता रही है। कांग्रेस पार्टी में मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे लीडर सचिन पायलट गए थे तो आपने कितना कवरेज दिया था। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स गए थे कुंभ में, राहुल जी गए थे, सोनिया जी पहले भी जा चुकी है। तो उसके बारे में आप बीजेपी हम कब जाएंगे, कि क्या करेंगे, ये इस देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कुंभ वाला सवाल सही तरीके से दर्शाते हैं कि देश की क्या स्थिति है। हमने देश की जो चुनौती 80 लाख करोड़ के बारे में बताया, ठीक है ना। ये ध्यान भटकाने के लिए, नॉट यू, आई एम सेइंग दिस गाय फ्रॉम दिस अदर पार्टी, पूरी इस पर डिबेट है। ऐसे में सवाल है, क्या हिंदू एकता से अखिलेश की पार्टी इतना डर गई है कि अब वोट बैंक की राजनीति के लिए महाकुंभ पर भी औरंगजेब को याद कर रही है? सवाल ये भी कि क्या योगी का सनातनी प्रण विपक्ष के दुष्प्रचार पर भारी पड़ा है? सबसे बड़ा सवाल कि योगी सनातनी ध्वजा का सम्मान कर रहे हैं और विपक्ष क्या सनातन का अपमान कर तुष्टीकरण की सियासत पर टिका है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं सबसे पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक अहमद लारी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तलहार रशदी हैं स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में लारी साहब आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि सनातनी ध्वज बुलंदी पर है, आपको उधर मुगलिया ध्वज नजर आ रहा है, औरंगजेब की याद आ रही है? भैया जिसको याद आ रही होगी वो औरंगजेब का वंशज होगा। मेरे तो पूर्वजों ने 3 बार औरंगजेब को हराया था। आप गोलकुंडा फोर्ट का सीज देख लीजिए, उसमें अब्दुल रज्जाक लारी नाम के हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने 3 बार औरंगजेब को हराया। वी आर एंटी मुगल, हम मुगलों के खिलाफ वंशज जो है, हमारे वंशज मुगलों के खिलाफ रहे हैं। नहीं तो फिर अमीर जमई आपके हिसाब से मुगलिया वंशज के हो गए ना? अमीर जमई मुगलिया वंशज के हो गए? जो उन्होंने बात कही, आपकी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, वो मुगलिया वंशज के हो गए? जो बाबर को बीच में लेकर आ रहे हैं, अकबर को लेकर बीच में आ रहे हैं, वो मुगलिया वंशज के हो गए आपके हिसाब से? फिर तो क्योंकि उनकी तारीफ का जवाब तारिक अहमद लारी तो देगा नहीं तो तारिक अहमद लारी क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर तारिक अहमद लारी? तारिक अहमद लारी तो आज मुगल सल्तनत का औरंगजेब होता तो आज उसकी गर्दन काट देते, क्योंकि हम तो शुरू भी गर्दन काटने से किए थे। आप लोग गूगल करिए तारिक अहमद लारी के वंशज अब्दुल रज्जाक लारी को, आपको पता चल जाएगा। 80 घाव थे उनके शरीर पे। 3 नहीं तो आपकी पार्टी में तारिक अहमद लारी कंसेंसस नहीं है क्या कि कौन अकबर का नाम लेगा, कौन बाबर का नाम लेगा, फिर कोई उसमें औरंगजेब का नाम लेकर बीच में आ जाएगा, फिर एक तारिक अहमद लारी उठेंगे कहेंगे ये तो मुगलिया वंशज के हैं? मतलब आपकी पार्टी में जितने नेता उतनी राय, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा अलग दिशा में चलेंगे,
आप अलग दिशा में चलेंगे, प्रवक्ता अलग दिशा में चलेंगे। दिशाहीन पार्टी है क्या समाजवादी पार्टी? हम लोग गुलाम मानसिकता के नहीं है भाई ना, हम लोग नहीं तो जो अकबर, बाबर, औरंगजेब का नाम ले रहा है आपके हिसाब से गुलाम मानसिकता का हो गया ना? नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि जो एक लाइन पर चल रहा है, एक धरने पे चल रहा है, वो गुलाम मानसिकता का भाई है। तारिक अहमद लारी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अकबर के किले को लेकर बातें कही, अकबर को बीच में ले आए। आपके हिसाब से मैं मान लूं आप कह रहे हैं कि वो गुलामी मानसिकता के हो गए? नहीं, उन्होंने अकबर के किले के लिए क्या कहा? क्या कहा बताइए ना। आपके नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सुना ही नहीं, वो भी हम आपको बताएं। औरंगजेब ने ये महाकुंभ का आयोजन भी कराया। औरंगजेब ने बढ़िया कुंभ करा दिया योगी से। औरंगजेब के समय कुंभ इससे बेहतर हो गया, पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, और मुगलों ने तो रुकवा दिया था कुंभ को, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें बढ़िया कुंभ हो गया। क्यों कर रहे हैं? गावरकर और गोवलकर क्या नाम था उसका, और ये सावरकर, माफी लिए उन सबका इतिहास दीजिए, उनका इतिहास। ठीक है, यही है शिवम त्यागी। अब ये गोलवलकर पर चले गए, जो सच्चाई है शिवम त्यागी गोलवलकर पर चले गए। तारिक अहमद लारी जो चमचागिरी करेंगे तो वो यहाँ बैठे हुए हैं, चमचागिरी करने वाले तो यहाँ बैठे हुए और मस्ती से करा। ठीक है आऊंगा लारी साहब, आऊंगा। शिवम त्यागी बोलिए। आप लोग चेंज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नेगेटिविटी को दूर भगाकर, राक्षसी ताकतों को दूर भगाकर और उनकी बात ना करके सबसे पहले तो पॉजिटिव्स पर काम करते हैं। मैं मानता हूं कि 150 देशों में से 45 दिन में 66 करोड़ लोग इस देश में कुंभ नहाने आए, और ये हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं एक जगह एक जो है आयोजन में जिन्होंने स्नान किया, नहाए, वो कुंभ है 2025 में। और जिस तरीके की चीजें रही, जिस तरीके का इंतजामात रहा, जिस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा कैंपेन रहा, उन सब को पीछे छोड़ते हुए सभी सनातनियों ने ये ठाना कि कुंभ जाना है, स्नान करना है। उन्होंने स्नान किया, बेहद शानदार रहा। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं और अपने धर्म को मानता हूं, लेकिन एक डेटा ये कहता है कि पूरे एक साल में हज और उम्रा करने के लिए 1,85,00,000 लोग जाते हैं। वेटिकन सिटी में भी 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं, और अकेले कुंभ में मात्र 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जो कुंभ में कहते थे कि ट्रेनें खाली आ रही हैं, जो कुंभ में कहते थे कि दिक्कतें हैं, जो कुंभ को जो है क्रिटिसाइज करते थे, और इस कुंभ में सबके लिए कुछ ना कुछ है। जिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर नहाने से गरीबी कम होती तो बताइए, अगर नहाने से कुछ हो जाता तो बताइए, उस मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए भी वहीं पर उनके जो नेता हैं उन्होंने जवाब दे दिया। डीके शिव कुमार ने कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम में मल्लिकार्जुन का मतलब है भगवान शिव के अर्थ से मैं जिंदा सनातनी भी रहूंगा, अंत तक सनातनी रहूंगा। और कुंभ में बेहद शानदार इंतजाम थे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां सारी दुनिया इस बात को मान रही है, वहां इनके सारे प्रोपेगेंडास फेल रहे। अंत में एक और चीज, जिस तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो जितने भी सफाई कर्मचारी थे सबको मिनिमम जो वेतन होगा वो अब 16,000 होगा, 10,000 रुपए का बोनस होगा, 5 लाख रुपए का आयुष्मान के तहत उनका जो है बीमा होगा, साथ साथ नाव चलाने वालों के लिए भी 5 लाख रुपए का बीमा होगा, और उनको नाव खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। मैं मानता हूं, सिर्फ कुछ शब्दों में अगर कहना हो, इस सदी का, और या फिर यूं कह लीजिए कि अब तक की किसी भी सदी का सबसे शानदार आयोजन कुंभ रहा, और दुनिया ने सभी प्रपंचों को, सभी एजेंडाओं को, सभी नफरत ठीक है, लेकिन इन सबके बीच में शिवम आता हूं, लेकिन इन सबके बीच में जगदीश जी, मुझे याद आ रहा है इसी शो में आपने ताल ठोक कर कहा था कि राकेश भाई आप भी हैं, मैं भी हूं, राहुल गांधी जाएंगे। महाकुंभ का समापन क्या हो गया आपके उस दावे का? क्यों नहीं गए? इधर लोग कहने लगे हैं कि बायकॉट कर दो, हिंदुओं से दूरी है, पहले राम मंदिर है, महाकुंभ से दूरी। पहले तो राकेश पांडे जी सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग चैनल में बैठे हैं, जो आपका चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कहा था राहुल गांधी जाएंगे। राकेश पांडे जी, अपने बात तो समझो, मैंने ठीक कहा था। राहुल गांधी का प्रोग्राम बना भी था, पर उसी वक्त वहां पे जो हादसा होगा, कुछ लोग मारे गए, तो चले जाते, आप उछल उछल के कहते राहुल गांधी चले गए। क्या भाई, उसके बाद आपने कहा था जगदीश जी, दूसरी तरफ ले आते, उसके बाद कहा था 29 तारीख के बाद, अरे भाई सुनो यार, सुन लिया करो, अरे सुन लिया करो। राहुल, और उसके बाद आपकी पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय उसके बाद गए हैं। शिवरात्रि दिन गंगा जल चढ़ा दिया। सुनो, आस्था की बात है, राहुल गांधी ने मुझे भेजा, मैं गंगा जल लाया। अच्छा, शिवरात्रि के दिन गंगा जल, और आपने हरा दिया राहुल गांधी को घर में जल ले जाके। स्वास्थ्य रखते हैं, आप संगम गए थे, गंगा जल ले आए।
आप उनके घर नहलाने चले गए। योगी जी के गुण गाएं तो गाएंगे, उनको साधु संत बना दो, उनको बाबा बना दो, उनको मठाधीश बना दो, हम उनके गीत भी गाएंगे। पर राजनीति में और संविधान में अभी शिव हमारे ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान कर रहा हूं, ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा में करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो ये बात योगी जी और मोदी जी को भी बतानी पड़ेगी। ना सुनिए सभी धर्मों का जगदीश भाई, वो आपने कहा था 2 बार आपसे बातचीत हुई थी और दोनों बार आपने ताल ठोक कर कहा कि जाएंगे, राजनीति में क्यों नहीं गए? और मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि ये टेंडेंसी बनी हुई है, क्यों गिर रहा है? ये औरंगजेब वाली नहीं, ये कोई कह रहा है कि औरंगजेब ने बढ़िया कुंभ करा दिया, ठीक है, कोई वोट बैंक की बातचीत, अजीब स्थिति है। इतनी दिक्कत है क्या हिंदुओं से कि अगर चले गए करोड़ों हिंदुओं के बीच में तो एक वोट बैंक आपसे छिटक जाएगा, ये मजबूरी थी क्या? भाई वो आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। हमें तो भारत का वोट बैंक चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों का वोट बैंक चाहिए, हमें नहीं चाहिए धर्म के राज पर। धर्म को नहीं शिवराज साहब, ये 65 करोड़ लोग जो नहा के चले आए, 66 करोड़ लोग, ये हिंदुस्तान के नहीं है क्या? और कहा था मैं ये हिंदुस्तान के नहीं है क्या जगदीश जी जो बोल रहे हैं? नहीं करूंगा, पक्षपात नहीं करूंगा। उसी दिन बोले जय श्री राम, शपथ लेते ही भाई शर्म आनी चाहिए। मोदी के सामने संविधान का मजाक बना रहे हो आप लोग। अच्छा, कहते हैं संविधान को बचाएंगे, ठीक कहता है मेरा नेता राहुल गांधी, तुम संविधान के हत्यारे हो, नहीं सत्ता के तुम लालची हो, सत्ता चाहिए तुम और कुछ नहीं चाहिए। चलो मरे, सबको सत्ता चाहिए होती है, रुक जाइए अभी शिवराज को सुनिए। रुपया गिरे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी बचनी चाहिए। योगी मैं मुफ्त एक एडवाइस देना चाहती हूँ पूरी जो ऑपोजिशन है उसको, खास करके कांग्रेस पार्टी को, कि आप जो जन भावना है और जो जनमानस है, इन दोनों का सम्मान करना सीखिए। इलेक्शन दर इलेक्शन आपको ये समझाया जा रहा है, वोट की ही भाषा में समझाया जा रहा है कि आप लोगों ने जो नैरेटिव का खेल खेलना शुरू किया है वो आपके लिए ही घातक है। अभी भी आप देखिए, आप बार बार कह रहे हैं कि हम कुंभ गए, वहां से हम पानी जल लेकर के आए, हमने महाशिवरात्रि में उसका प्रयोग किया। ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपके यहाँ का जो एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो हिंदुओं की आस्था को लेकर के अगर आश्वस्त नहीं है या हमें आश्वस्ति नहीं दे सकता। आप समझिए जगदीश जी, ये समस्या है आपके पार्टी के साथ। आप समाजवादी पार्टी अगर बहुत सारी बातें ऐसी बोली उसने पूरे महाकुंभ के दौरान जिसमें आप लोगों को मुखर विरोध करना चाहिए था। अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति एक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग हमेशा से गठबंधन में ही साथ रहे हैं। तो जो समस्याएं हैं उसको आप फ्लैग नहीं कर रहे, और वो भी तब नहीं कर रहे जब आपका अभी वास्तविक स्थिति यही है कि नेशनल पॉलिटिक्स में आपका वजूद काफी डावाडोल की स्थिति में है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी चीज, आपने बोलते बोलते आप इमोशंस में बह गए और आपने कह दिए संविधान के हत्यारे। संविधान की हत्या अगर हो जाती ना जगदीश शर्मा जी, तो आज आप और हम बैठ करके आराम से डिबेट नहीं कर रहे होते। ये संविधान की हत्या इस देश में हुई है, इंदिरा गांधी जी ने की है, 1975 याद होना चाहिए हम लोगों को। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी मुझे 70-75 में जाकर के राजनीति, संविधान में लिखा कि धर्म की राजनीति नेता करेगा तो फिर संविधान का मजाक क्यों ना? नहीं तो दिग्विजय सिंह ने धर्म की राजनीति की। का मजाक, एक सेकंड, संविधान को लेकर के मजाक उड़ाने जैसी भाषा और ये कह देना कि संविधान की हत्या हो गई, इन दोनों में बहुत फर्क है। नहीं, उसमें भी शुभ रास्ता एक सवाल है कि शिवम त्यागी, सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जाकर नहा आए, सचिन पायलट जाकर नहा आए, इनकी पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय जाकर नहा आए, तो जगदीश जी की इस परिभाषा के हिसाब से तो वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। फिर भाई वो आस्था की बात है, राकेश। तो राहुल गांधी की आस्था नहीं है ना फिर? मेरी आस्था में चला गया। हाँ ठीक है, अभी शिवम त्यागी क्यों सुनिए, मतलब राहुल गांधी की आस्था नहीं है। लेकिन राहुल गांधी नहीं नहाने गए। प्लीज आप, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, आपने समय पर बोल लीजिएगा। और एक और चीज कहना चाहता हूं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार से राहुल गांधी नाराज हैं, और इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो कुंभ नहाने गए। बिल्कुल ठीक बात है कि जन भावनाओं का सम्मान करना सीख लीजिए, सनातन का सम्मान करना सीख लीजिए, इस देश की संस्कृति का सम्मान करना सीख लीजिए, वरना चुनाव दर चुनाव जो हार हो रही है, ऐसा दिन ना हो कि आने वाले समय में इस देश में इस तरह की पार्टियों का पूरे के पूरे तरीके से ही समाप्तिकरण हो जाए। लेकिन मैं फिर भी एक चीज कहना चाहता हूं, ऐसी ही क्या नफरत है कि जब 150 देशों से 66 करोड़ लोग आ गए और हमारे देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं जा रहा।
आप सिस्टम से जीत रहे हैं, जनता आपको वोट नहीं दे रही है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि डीजल पेट्रोल महंगा करोगे आपको वोट देगी। जनता को धर्म की चाटनी मत सजाओ। 150 देशों के 66 करोड़ लोग नहाने गए, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहाने नहीं जा रहा। क्यों भाई? मशीन लेके बैठे हो भाई, ऐसी कैसी नफरत है? अरे जो हत्या कितनी नफरत है हिंदुओं से? क्या तेरे कुंभ बहुत अच्छा, मतलब कमाल बात हो गई। अरेंजमेंट इस देश में लोगों ने त्योहार मनाए, दूसरे धर्मों के त्योहार मनाए, टोपियां लगाकर त्योहार मनाए, प्रधानमंत्री आवास में त्योहार मनाए, राष्ट्रपति भवन में त्योहार मनाए, लेकिन कुंभ जाने में डर लग रहा है। क्यों चला गया भाई? कम न कहीं आपका चलाइए मत, प्लीज, के बीच में कोई लाभ नहीं है। नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है। मैं तलहा आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट और दे दीजिए। नहीं, एक जो बड़ी बात कही है शिवम ने, जगदीश भाई जवाब दीजिए। आपने कहा ना जन भावनाओं का सम्मान, 65 से 66 करोड़ की डुबकी हो गई है। तो ये नहीं, सुनिए भाई, रुकिए। हिंदुओं की आधे से अधिक आबादी चली गई वहां पर, अमेरिका की दोगुनी आबादी चली गई अगर तुलना कर ले। नहीं, रुकिए ना। तो क्या इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन 66 करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या वो 66 करोड़ मैटर नहीं करते हैं क्या? अरे भाई हम लोगों के साथ हैं, देश के साथ हैं हम। अरे तो जाना था भाई, कितनी बार बताएं। अखिलेश यादव से ही सीख लीजिए। करते हैं, सवाल उठाए, सही गलत वो बात की बात है। में देश कहा गया, बोलते रहे, विवादित बयान भी उनकी पार्टी से आए, लेकिन जाकर डुबकी लगा कर आए। कुछ नहीं तो अपनी पार्टी के नेताओं से सीख लीजिए जगदीश जी। डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, क्या इन्होंने नहीं बोला होगा, लेकिन गए डुबकी लगा कर आए। इसे जनभावनाओं का सम्मान कहते हैं। भारत के अरे प्रधानमंत्री ट्रंप को नहीं समझा पाए, वो कह रहा अब आप ट्रंप पर चले गए। अजीब, आपसे वो ले लूं, वहां नहीं समझा पाए, वहां बैठे हंस रहे हैं। कैसे प्रधान, ये सब जगह शुभ रास्ता चले जाएंगे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन 66 करोड़ का सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर नहीं बोलेंगे। जगदीश शर्मा, देखिए राकेश जी, मैं जगदीश जी की मजबूरी समझ सकती हूँ कि राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी क्या गांधी परिवार में से कोई नहीं गया, उसके ऊपर जगदीश शर्मा नहीं कह सकते हैं। ये मैं मानती हूँ इस बात को कि उनकी अपनी सीमाएं हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि राहुल गांधी नहीं गए। क्या वो हिंदू नहीं है? बता दो मुझे। जो हिंदू नहीं गया वो हिंदू नहीं है भाई, ये बता दो मुझे। रुकिए जगदीश जी रुकिए ना सर, समय थोड़ा कम होता है, रुक जाइए 30 सेकंड। शुभरास्ता अपनी बात पूरी करिए, फिर तला और लारी जी आ रहा हूँ। रुकिए। राहुल गांधी नहीं गए, उससे बड़ा सवाल यह है कि बाकी जो लीडर्स गए उनकी राजनीतिक जो विरासत है और राहुल गांधी जी की राजनीतिक विरासत और इनकी कमाई हुई राजनीतिक जो हैसियत है, इनको एक बार आप तुलना करके देख लीजिए। आज मैं फिर से पूछूंगी ये सवाल, क्या सचिन पायलट, चूंकि वो जन भावना का भी सम्मान कर रहे हैं, जनमानस के भी नेता हैं, क्या राहुल गांधी की पोजीशन ले सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर? वो सारे ऋषि मुनि नहीं ले सकते। और ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं जगदीश जी की। आपकी पार्टी में हिंदुओं पर बात करना, हिंदुत्व पर बात करना, हिंदू भावनाओं का सम्मान करना अपने आप में ऐसा नहीं है कि अपने आप में दिक्कत है। ठीक है शुभरास्ता, ठीक है, की वजह से ये दिक्कत। अब तलहा एक बात बताइए शुभरास्ता, राहुल गांधी की विचारधारा स्पष्ट नहीं, ठीक है, ये चर्चा बहुत दिनों से चली आ रही है और जगदीश जी ने इस शो में 2 बार ताल ठोक के कहा था कि फरवरी भर रुके रहिए, जाएंगे, फरवरी खत्म थोड़े नहीं हो गई। ये आखिरी बयान था जगदीश जी का, याद करिएगा जगदीश जी। लेकिन तलहा कोई औरंगजेब का नाम ले लेता है, अकबर का नाम ले लेता है, एक मुस्लिम के तौर पर बताइएगा भाई, इतने बड़े आयोजन में जो आक्रांता थे, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को मारा, इनका नाम ले लेने से वोट बैंक खुश होता है क्या? क्यों इस तरीके की बातें आ रही है? राकेश जी, मैं 25 मिनट तक सुनता रहा, तो उम्मीद करता हूं मुझे 1 मिनट तक बिना डिस्टर्ब के बोलने देंगे आप। मेरी बात पूरी नहीं देंगे, आपके सवाल पे ही मैं बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं सबको आदाब करता हूं उस पैनल पे मौजूद। आपने जो सवाल किया, देखिए कुंभ जो है ये एक धार्मिक अनुष्ठान है और कुंभ की तारीख, कुंभ का इतिहास भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से हजारों करोड़ वर्ष पुराना है और ये धार्मिक अनुष्ठान है जो देश की गौरव से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस एक कुंभ कराकर ऐसे देश के सामने प्रस्तुत करना चाह रही है अपने गोदी मीडिया के जरिए भी कि ऐसा लग रहा है इससे पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं और कामयाब ही नहीं हुआ। दूसरी बात जो आपने कहा औरंगजेब की या मुगलों की, आप ये देख लीजिए इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो आप पाएंगे कि कुंभ मुगलों के दौर में भी बहुत शानदार, उस वक्त की व्यवस्था के अनुसार बहुत शानदार कुंभ हुआ, अंग्रेजों के दौर में भी बहुत शानदार। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, सुनिए तला, एक तो ये टैगिंग देने के लिए आपको बुलाते नहीं है। सुनिए पहले, सुनिए भाई तला, आपको औरंगजेब अच्छे लगते होंगे, आपको बाबर अच्छा लगता होगा, आप बहुत मुगलिया को आदर्श मानते होंगे, मुगलिया राज को, लेकिन ये आदर्शवाद मेरे सामने मत झाड़ा करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं तला। और ये आदर्शवाद झाड़ना हो, आपको देश के गद्दार अच्छे लगते हैं, आपको देश के मुखबिर अच्छे। कौन गद्दार है यहाँ पर? कौन गद्दार है तला यहाँ पर? कौन गद्दार है? कौन गद्दार बैठा है यहाँ पर? जो सुनिए, जो मुगलिया सोच और जो औरंगजेब जैसों की हिमायत करेगा
उनको गद्दार कहिए, अगर है हिम्मत तो। लेकिन चूंकि औरंगजेब एक खास धर्म से है, आपके धर्म से आप उसकी हिमायत करेंगे। मेला सुनिए, बात पूरी होने दीजिए, फिर सवाल करिएगा ना। इतना विचलित क्यों हो जाते थे? नहीं, आप विचलित हो रहे हैं भाई, मैं कहां विचलित हो रहा हूं? आप यहां पर बैठकर सर्टिफिकेट देने लगे तरह, औरंगजेब का नाम आते ही आपको बेचैनी हो गई। क्या रे, हाय रे, औरंगजेब की बुराई कैसे हो रही है? औरंगजेब को बुरा भला क्यों कहा जा रहा है? मैं आपकी बेचैनी समाप्त कर देता हूँ, 30 सेकंड बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर कहिएगा ना। मैं आपसे कह रहा हूँ महोदय कि कुंभ का मेला अंग्रेजों के दौर में भी शानदार हुआ, उसके बाद एक धार्मिक अनुष्ठान है भारतीय। कोई शानदार नहीं हुआ था, कोई शानदार नहीं हुआ था। सुनिए, मुगलिया काल में हिंदू धर्म को दबा कर रखा गया था, हजारों मंदिर तोड़े गए थे, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। नहीं, ये एकदम नहीं। शिवम त्यागी, अब ये बात समझ में आ गई है कि क्यों औरंगजेब अकबर का, बाबर का नाम बार बार लिया जा रहा है। आता हूं लारी साहब, 1 मिनट दीजिए, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। इसीलिए नाम ले रहे हैं लोग नेता, क्योंकि तलहा रश्दी जैसे लोग खुश होते हैं, एक मैसेज, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। बात क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे? 30 सेकंड बर्दाश्त कीजिए। नहीं बर्दाश्त करूंगा भाई, बिल्कुल होते हैं। राकेश जी, मैं एक चीज कहना, 2013 में क्यों हुआ? आजम खान ने 13 में क्यों करवाया? राकेश जी, यूनिवर्सिटी ने उनको बुलवाया। हाँ ठीक है, रुक जाइए तलहा, रुक जाइए, रुकिए भाई, हो गया आपका मुगलिया दरबार के आप नवरत्न होंगे पिछले जन्म में। थैंक यू। तो वो नवरत्नी इस समय मत दिखाइए, देखिए, रुक जाइए। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी ऐसा समय है कि अभी पिछले दिनों इस देश में संभाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म रिलीज हुई। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, फिल्म का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं, वैसे तो दुनिया किताब पढ़ती है, देश जानता है औरंगजेब ने क्या क्रूरता इस देश के साथ की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब ऑडियो विजुअल्स में आप किसी चीज को देखते हो तो हो सकता है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको समझते हो। तहा जो भी इनका नाम है, पता नहीं औरंगजेब से इतनी मोहब्बत इनको है और इस तरीके से बार बार तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के समय में जो कुंभ हुआ था वो एंट्री लेवल पे भी नहीं था। जितने लोग एक दिन में लोगों ने स्नान कर लिया, उतने वहां 45 दिन में नहीं आए थे। इस पर भाषण नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन कुंभ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको शुरू नहीं किया है, लेकिन अगर आज दुनिया भर से लोग इसमें आ रहे हैं, इसके आयोजन को भैया भव्य बता रहे हैं, इसके आयोजन की तारीफ कर रहे हैं, इसके बारे में अच्छी बातें लिख रहे हैं, तो अपने नेताओं से बोलो कि कम से कम अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोले। ठीक, इतनी तो शर्म और इतना तो सम्मान दूसरे के धर्म के प्रति होना चाहिए। सम्मेलन के लिए अभी आजम खां का पहाड़ा मत पढ़ो, अभी आजम खां मत करो, वो करप्ट आदमी पड़ा हुआ है जेल में, जबरदस्ती उसको महान मत बनाओ। आजम खान नहीं है, इस्तीफा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी का। चिल्लाना से कोई लाभ नहीं होने वाला। कुंभ का समापन हो चुका है, 45 दिन में 66 करोड़ लोग 150 देशों से आए। तमाचा है ऐसे बेशर्म लोगों पर जो इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं और धर्म में जो है, धार्मिक कामों में जो है औरंगजेब, आजम खां और ये पता नहीं कहां से ले आते हैं। ठीक है, रुकिए भाई, इतना नहीं तलहा, ये बार बार ऐसे ना बोलते रहने से नहीं कुछ होता है भाई, रुक जाया करिए, चुप होकर सुनेंगे तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, तो ऐसे टेप मत ऑन किया करिए, रुक जाइए। अब लारी साहब, मोदी ने योगी की तारीफ कर दी, सफल आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कह रहे हैं कि ऐसा आयोजन तो भाई दुनिया में कभी हुआ नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में डुबकी। एक तो आपको बेचैनी इससे भी है कि हाय रे इतने लोग पहुंच कैसे गए, हमारा पीडीए वाला सारा समीकरण तो ध्वस्त हो गया, पीडीए पंचायत का क्या होगा, बहुत सारी बातें। और दूसरी बात कि ये तलहा बता रहे हैं कि क्यों औरंगजेब का नाम लेते हैं आपकी पार्टी के नेता। ठीक है, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला, तो राकेश जी मेरे भी बीच में आप भी थोड़ा ना बोलिएगा, थोड़ा सब्र से सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। आपने कहा कि तलहा जी कह रहे हैं कि क्यों लेते हैं, मैंने तो पहले ही कह दिया, जिसको औरंगजेब पसंद है, जो उसके वंशज होंगे वो नाम लेंगे। दूसरा, बार बार एक बात कह रहे हैं कि मुसलमान को खुश करना, इसलिए लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। ऐसा पहले एक बात बता दूं, मुसलमान कभी खुश नहीं होता है कि अगर आप अपने धर्म से दूर हो रहे हैं। आप किस मंदिर में जाके माथा टेक रहे हैं, आप किस मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, आप कहाँ कुंभ में नहा रहे हैं, कहाँ महाकुंभ में नहा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो अपने में मस्त है, अपना खाता, अपना कमाता, अपना पीता, अपना वोट करता है।
और वोट बैंक इसमें वो मुसलमान कभी नहीं सोचता अच्छा ये महाकुंभ जा रहे हैं तो हम इनको वोट नहीं देंगे, अच्छा ये फलाने मंदिर जा रहे हैं तो हम इनको वोट नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं तो मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ लारी साहब कि ऐसा होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेता ऐसा करते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो बताइए ना कि अभी तक आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं गए राम मंदिर, अयोध्या क्यों नहीं जा पाए, क्यों अभी तक दूरी है? ये नैरेटिव आप लोग फैला रहे हैं। नहीं, हम कोई नैरेटिव नहीं सेट करते हैं। आप पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टियों का काम है नैरेटिव सेट करना। हम सिर्फ सवाल उठा देते हैं जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है और फिर बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है। कहा रे पूछ कैसे दिया? सुनिए, धर्म एक आदमी का पर्सनल वो होता है। आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया आपसे कोई मतलब नहीं। तो बयान मत दिया करिए ना, मत दिया करिए बयान भाई। क्या मालूम? और जब आप पॉलिटिकल लाइफ में होंगे, सार्वजनिक जीवन में होंगे, तो आपकी मूवमेंट, आपकी सोच को लेकर सवाल उठते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, फिर राजनीति छोड़ दीजिए, नई तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। आप भी उठते हैं, आप भी उसी लाइन में है। डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं है, इनडायरेक्टली आप पॉलिटिक्स में हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं हो सकता है संगम नहाया हूँ, आपको क्या मालूम महाकुंभ में नहा कर आया हूँ। मैं इलाहाबाद गया हूँ, इलाहाबाद से नहा कर आया हूँ। इस समय अरे तो आप नहा कर आए हैं प्रभु, तो राहुल गांधी से पूछे ना, आपकी तो बड़ी अच्छी बनती है। चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल बना रहेगा कि औरंगजेब, बाबर, ये सब नाम लेकर क्यों आते हैं बीच? अरे सनातनियों की बात करिए, सनातनियों का पर्व है, महाकुंभ की बातचीत है। 65-66 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, उनके साथ खड़े हो जाइए। लेकिन नहीं, वोट बैंक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।